बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था 6.2 पढ़ा था, हमने उसका क्वेश्चन नंबर 2 किया था और वो हमारी खत्म होगी। तो आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका बिल्कुल भी इजी है, आपको कल से भी आज का क्वेश्चन जो है वो इजी है। इसमें ना आपको बाहर जाना है, ना अंदर आना, ना कहीं कुछ भी नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। जो भी आपके पास डायग्राम दी हुई है, ठीक है, ये मैंने अपनी बुक पे देखोगे। मुझे नहीं पता है कि आपको ये वाली जो वीडियो है इसका यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप अपनी बुक पे अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और मेरी बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको अगर वीडियो नहीं भी दिख रहा होगा तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कर पाए। तो डायग्राम जो है वो आपको दिख रही है, ठीक है। एंगल हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक, तो एंगल तीनों एंगल दिए हुए हैं, मतलब कुछ ना कुछ दिया हुआ है, चाहे वैल्यू नहीं है तो उसका फिर भी एक्स दिया हुआ है, गिवन है। एक वैल्यू इसका एक्स है, इसका एक 50 है, एक 60 है, ठीक है, तीनों दिए हुए हैं। अब आपको क्या निकालना है? अननोन एक्स, जो एक्स हमारे पास है जो नहीं दिया हुआ, अननोन मतलब कि जो जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, वो आपको निकालना है। अब वो आप कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा था, अगर प्रॉपर्टी आपको याद है, उस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि हमेशा ट्रायंगल के जो एंगल का सम होता है, ठीक है, ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180। ठीक, शॉर्ट में इतना आप याद रखो कि जब जो भी ट्रायंगल आपके पास है, ट्रायंगल के जो भी एंगल होंगे, ट्रायंगल के जो भी मतलब कि 3 ही एंगल होते हैं, उनके 3 एंगल को जब आप सम करोगे तो उसका सम जो है वो हमेशा हमारे पास 180 निकलता है। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला आप समझ लो कि ये बस आपको याद रखना है, रट्टा मार लेना है। x प्लस 50 प्लस 60 जो आपको इस टाइम पे दिया हुआ है ये है, ठीक है। चाहे आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, उसके कोई भी एंगल हो, आपको हमेशा वो एंगल तीनों सम कर लेने हैं और इक्वल टू 180 करोगे, इक्वल टू 180 कर, तो 180 करोगे तो आपकी अननोन वैल्यू जो है वो आपको निकलेगी। ठीक है, अगर आपके पास तीनों दिए हुए तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक, तो फिर आपको कुछ निकालना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो अब आपको ये निकालना है एक्स, इसके लिए हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम फिर से एक बार ये ट्रायंगल अपनी बना लेंगे और जल्दी जल्दी से आगे करेंगे। ठीक है, एक 50 है, एक x है और दूसरा हमारे पास 60 है। ठीक है, तो सॉरी, तो कैसे आप करोगे? ठीक है, तो आपके पास ट्रायंगल जो है वो आपका गिवन है, क्या ट्रायंगल है, लाइक दिस, एंड इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसका एक साइड x है और एक 50 है और एक 60 है। ठीक है, इसका हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसका हम ये निकालेंगे कि हम तीनों साइडों को हमें पता है सम करना है और इक्वल टू 180 निकलेगा। अब करो जी इन तीनों को सम। ठीक है, आपका एक साइड है x, दूसरा प्लस 50 प्लस 60, बात समझ रहे हो ना? बुक पे देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। इक्वल टू लिखो, इक्वल टू के बाद आप 180 लिखो। तो 180 कहाँ से आया, हम यहाँ पे लिख के भी बताएंगे कि हमें ये आया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, कि जो 180 हमने लिखा ये हमें आया, हमें पता है कि ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो 180 के बराबर होती है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, जहां प्लस है उसको ऐड कर दो, उसको प्लस कर दो, बस x प्लस 50 प्लस 60 पता ही है ना, 50 प्लस 60 जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 में 0 ऐड करो, अगर वैसे 0, 6 में 5 दैट इक्वल टू 11 इक्वल टू 180। अब हमें निकालना क्या है? x निकालना है, तो x हम अलग से करेंगे। x इक्वल टू की साइन इसके पास आ जाएगी, 180 यहाँ पे रहेगा, माइनस 110 हो जाएगा। ठीक है, पता है ना, कल दिखाया था कि जब भी कोई भी वैल्यू जब हम उसको इक्वल टू के उस साइड में ले जाएंगे तो उसकी जो साइन होती है वो चेंज हो जाएगी। तो 180 रहा, 110 प्लस था, वहां जाके माइनस बन गया, तो हमें x मिल गया। x इक्वल टू 180 में से 110 निकाले, 0 में से 0 निकाला, 0, ठीक है, 1 वाली साइड से आप माइनस करेंगे, 8 में से 1
7, तो आपको मिला 70। क्या मिला? 70 मिला। x की वैल्यू क्या मिली हमारे पास? 70। ठीक है, था इजी के नहीं? बिल्कुल इजी था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट नंबर 2 है, बिल्कुल इजी। ठीक है, उसमें क्या है आपकी एक ट्रायंगल बनी हुई है लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। ठीक है, तो उसमें आपका देखते हैं, एक साइड 30x और कुछ नहीं, 30 है, x है और ये आपको पता है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई राइट एंगल हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है, तो इस टाइम दिख रहा है सीधे ये वाला साइन, इससे आपको एंगल आपको पता चलेगा हाँ कि ये हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, दिख रहा है? ओके, तो अब आप क्या करोगे? अब आप ऐसा नहीं, आप बोलोगे नहीं जी इसमें तो एक वैल्यू है ही नहीं, इसमें ये वैल्यू हमारे पास जो है ये 90 हमें खुद लिखनी है यहाँ पे। सेम वैसे ही इसके तीनों एंगल को सम कर लो, x प्लस 30 प्लस 90 सॉरी इज इक्वल टू 180। तो ये हमेशा लिखते जाओगे साथ में। 180 कहाँ से आया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब आप वैसे ही करोगे, x को x प्लस 30 प्लस 90, 0 का 0 और 3 में 9 ऐड किए, 9 में 3 ऐड किए, 12। कितना मान गया? 12 मान गया, इक्वल टू 180। आ रहा है समझ? x, अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसके साथ इक्वल टू 120 जो है हमारा वहां चला जाएगा 180 के पास। ठीक है, क्यों चला जाएगा? क्योंकि तभी हमारी वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी हमारे पास। 180 माइनस 120। ओके, अब बनाना इजी। देखो 180 में से 120 निकालने हैं तो बिल्कुल हो गया, 0 का 0 और 8 में से 2 माइनस कर दो तो 6 बचा आपका। क्या बचा? 6 बचा। तो x कितना बचा? तो क्या मिला हमें? जो अननोन एंगल था, x जो था वो हमारे पास 60 मिल गया। कितना मिला? 60 मिला। तो अब जाके हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है दूसरा, ये भी हो गया। अब इसी तरह से आप इसी को लेकर के, इसी को देख करके इसके दूसरे पार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें से मैं देखती हूँ जो पार्ट अगर आपको किसी में अगर दो एंगल निकालने होंगे तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, हो गया, काफी है। हाँ जी, चलो ठीक है, थैंक यू।